रहे थे और उनका राज्याभिषेक हो रहा था। मुझे डाउट है। हाँ बेटा बोलो। शिव जी ने अयोध्या जाके उनके सामने स्तुति कराई थी। हाँ बेटा, सभी देवी देवता आए थे तभी जब राम जी को राज्याभिषेक हो रहा था, तो सभी ने अपनी अपनी स्तुति की थी। लेकिन यहाँ पे शिव जी की थोड़ी फेमस है, इसलिए आपको कराई जा रही है। ठीक है, वैसे सभी ने की थी, सभी देवी देवता गए थे वहां पे। राधे राधे लक्ष्मी दी। राधे राधे दी। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री राधे। राधे राधे राधे। राम जी भगवान हैं और भगवान की स्तुति करने स्वयं शिव ब्रह्मा ये सब आते हैं। जैसे कि जब कृष्ण लीला हम देखते हैं तो जब भगवान कृष्ण माता देवकी के उदर में अर्थात पेट में प्रवेश करते हैं तो सभी देवी देवता आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, क्योंकि ये भगवान हैं। ठीक है, देखो भगवान शिव हमेशा राम जी का ध्यान करते हैं, कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। और जानते हो इतना भी कहा है कि राम जी शिव जी जब ध्यान कर रहे होते हैं प्रभु का और प्रभु श्री कृष्ण के जो चरण हैं, ठीक है ध्यान से सुनना बात को, जो चरण हैं और चरण में जो अंगूठा होता है हमारा, हाँ जो प्रभु श्री कृष्ण का अंगूठा है, अंगूठे के ऊपर क्या होता है, नाखून होता है ना, नाखून होता है। तो ये कहते हैं कि भगवान शिव ध्यान करते करते जब गोलोक बिहारी के पास पहुंचते हैं जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण बैठे हैं और उनके चरण में भी जो अंगूठा है, अंगूठे का भी जो नाखून है, वहां से एक ज्योति निकलती है। भगवान के सारे श्री अंगों से क्या एक प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो प्रकाश को देख भर लेते हैं भगवान शिव और वो बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, उनको मूर्छा आ जाती है। इतना ऐसे भगवान है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही। हमारे ग्रंथों में एक मंत्र भी दिया हुआ है, याद नहीं है। उसका अर्थ ये है कि शिव जी के हृदय में हमेशा से राम बसते थे, हमेशा राम बसते हैं और रहेंगे, और राम जी के हृदय में हमेशा महादेव जी बसे थे, महादेव जी बसे हैं और महादेव जी बसे रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हरि और हर में कोई फर्क नहीं है। हरि मतलब नारायण और हर मतलब महादेव। और क्योंकि सब भगवान से ही, जितने भी स्वरूप हैं सब भगवान से ही प्रकट हुए हैं, तो वो भगवान से अलग तो है ही नहीं ना। जब भगवान से ही प्रकट हुए तो भगवान से अलग कैसे हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि कभी शिव और हरि में भेद नहीं करना चाहिए, कि ये बड़े ये छोटे, ऐसा नहीं कहना चाहिए, है ना। और देखो शिव जी कितना प्यार करते हैं राम जी को। जब राम जी प्रकट हुए तो उनके दर्शन करने के लिए कैलाश से आए, हाँ मंदारी बनकर उनके दर्शन करने आए। सेम जब श्री कृष्ण गोकुल में थे, छोटे से लाला थे, तब आए शिव जी उनके दर्शन करने के लिए। हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण महारास करते हैं तो उस महारास में प्रवेश करने के लिए भगवान शिव क्या स्त्री रूप धारण करते हैं, हाँ गोपी बनते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। लहंगा पहनते हैं, चोली पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, किस लिए, अपने प्रभु के साथ नृत्य करने के लिए, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही पुरुष है और पुरुष है वो श्री कृष्ण है, बाकी सब गोपियां हैं। तो महादेव को भी उस रस का आस्वादन करना था, ठीक है, तो उन्हें भी गोपी बनना पड़ा और वो बने। देखो ऐसा थोड़ी ना उन्होंने कहा मैं सदाशिव हूँ, मैं ये सब नहीं करूँगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारा भी मन करे ना, अगर हमारा भी मन करे कि हम भगवान के साथ रास करें तो हमें भी गोपी बनना पड़ेगा। ठीक है, हमें भी साड़ी वाड़ी पहननी पड़ेगी। अच्छा बताओ माधव, प्रत्यक्ष, नित्यम, राघव, अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप करोगे? जब हमारे आराध्य हमारे प्रभु शिव जी ऐसा कर सकते हैं भगवान के साथ आनंद लेने के लिए, तो हम क्यों नहीं। हाँ, हम तो क्या चीज है। हाँ कुछ राघव कुछ पूछ रहे थे आप। मैं ये कह रहा था कि शिव जी राम जी की भक्ति करने के लिए हनुमान जी भी बन के आए। हाँ हाँ, भगवान की सेवा करने के लिए।
और सिर्फ शिव जी नहीं, सारे देवी देवता आए थे धरती पर। जब भगवान आते हैं तो उनका पूरा परिकर आता है, और परिकर का मतलब जो उनके नित्य के संगी साथी हैं, वो जितने भी देवता हैं, सब आते अपने अपने अंश से प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान जब श्री कृष्ण आए तो आप सभी देवी देवता, 5 पांडव, 5 देव जो भी देवता हैं उनके अंश से प्रकट हुए हैं ना। सबने कथा सुनी है, और चाहे देवकी हैं, चाहे यशोदा हैं, चाहे रुक्मणी है, कोई भी है, किसी का भी जो चरित्र है वो सब उनके धाम के ही लोग हैं। ठीक है, यहाँ तक कि रावण कौन है वास्तव में पता है? जय विजय। और जय विजय कौन है? भगवान नारायण के धाम के वो पार्षद हैं। ये थोड़ी अलग कथा है, इसको सुनाने लगूंगी तो मैं बढ़ जाए। ऐसी कंस, ये सब लोग भी भगवान के ही धाम के लोग हैं, वरना उनके पास इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि वो भगवान के साथ लड़ सकें। ठीक है, बस भगवान लीला करके दिखाते हैं कि अगर कोई गलत करेगा, और चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसको हारना ही पड़ेगा। ठीक है, उसकी विजय हो ही नहीं सकती, विजय सदा सत्य की ही होती है। ठीक है ना? मैम जय विजय को श्राप मिला था कि वो 3 जन्म में राक्षस बनेंगे और श्री नारायण जी के हाथों ही मरेंगे मैम, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे बालकों को नारायण जी के दर्शन करने से मना कर दिया था। छोटे छोटे बालकों को नहीं, 4 कुमारों को, सनक सनंदन सनातन, ये 4 जो है हमेशा ही बालक रूप में रहते हैं और सदा से भगवान का ही भजन करते हैं। ये भगवान के दर्शनों के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने कहा था नहीं भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, आप ठहरो। तो उनको गुस्सा आ गया। सनत कुमार है ये, सनत कुमार, 4 कुमार बोलते हैं इनको। ठीक है, चलो आज के टॉपिक पे आते हैं, वरना हमारे टॉपिक्स फिर से रह जाएंगे। तो सबसे पहले मैं गीता का श्लोक जो है उसको यहाँ पर ला रही। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है बच्चों। आपके मम्मियाँ हैं आसपास, 2 मिनट के लिए उनको बुला लो, 2 मिनट के लिए बुला लो। मुझे लग रहा है भूमि की तो मम्मी ले रही है क्लास। हाँ, दीदी बैठी हुई थी, सुन रही थी। राधे राधे दी, राधे राधे। इसी के बाद रहती हूँ, देख के सुन के रहती है, इसकी बात है। नहीं पता है, आप जैसे पेरेंट्स ही हैं जिनकी वजह से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। जिनके पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे ना, उनके बच्चे नहीं आ पाते हैं। ये है ना कि हम करने नहीं देते ऐसे। हाँ, वही बच्चे तो बच्चे ही है ना, उतने कोई बड़े नहीं हो गए, उनको उतना समझदार नहीं है वो। तो यहाँ पे पेरेंट्स को समझदारी दिखानी है और बच्चों को क्लास जरूर ज्वाइन कराना है। नहीं बैठो, आप बैठो, थोड़ी देर सुनो, होमवर्क। चलो मैं तो इतना भी कहती हूँ कि बच्चे अगर होमवर्क नहीं भी करते हैं एक बार को तो कोई बात नहीं, क्लास तो ज्वाइन करते हैं, सुनते तो हैं, कुछ कथा कुछ कीर्तन इतना तो करते हैं ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। हम भी सुन लेते हैं। हम तो इतना नहीं जान पाते, मगर हम सुन लेते हैं इनके साथ में। हम नहीं, आप जानते हैं तभी तो आप अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं कि कुछ अच्छा सिखा रहे हैं। हम अपने बच्चों को मिस नहीं कराएंगे। इधर उधर घूमती रहती है, फिर भी हम डांटते रहते हैं, पहले सुन बात। तो इधर उधर घूमती रहेगी, ऐसे फोन चलता रहेगा, अपनी क्लास चलती रहेगी, ये कहीं की कहीं ध्यान देगी, तो इस बगल से डांटती रहूंगी, ध्यान दे। तो सुनती है। और आज तो भूमि हमारी स्टार स्टूडेंट भी है इस मंथ की। और भूमि बताओ, भूमि की कंप्लेंट्स भी हमें मिल रही हैं। हाँ भूमि, लाइट चली गई इसलिए वाईफाई का सिग्नल 2 मिनट में आएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप भी चाहते हैं सच में कि आपके बच्चे कुछ अच्छा सीखे, कुछ अच्छा जाने, अपनी संस्कृति से जुड़े, कितना ज़रूरी है ये, ताकि आगे जब हम बड़े हों, जब हम बुज़ुर्ग हों, तो हमारे बच्चों को ये पता हो कि मेरा पहला धर्म है अपने माँ बाप को देखना, उनकी सेवा करना, उनको समय पर भोजन देना, और दवाई की ज़रूरत है तो वो दिलवाना। अगर इतना बच्चे नहीं करते हैं, इतना नहीं समझते हैं, तो वो अपने माँ बाप को
कोई उनको झिझक नहीं होती वृद्धाश्रम भेजने में। और यहाँ पर गलती सच तो ये है कि बच्चों की नहीं है, पेरेंट्स की है, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी उनको इन सब चीज़ों का महत्व बताया ही नहीं। और एक और बड़ी चीज़, ऐसा करने से वो बच्चे नरक भी ज़रूर जाएंगे। तो वो नरक की शुरुआत भी जो करी है ना, वो पेरेंट्स ने ही करी है। क्योंकि अगर वो शुरू से अपने बच्चों को बताएं, संस्कार दें, सिखाएं कि बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर, भगवान, चलो भगवान तो फिर भी एक बार को नहीं, लेकिन अपने घर के जो लोग हैं उनकी तो इज्जत करना उनको आना चाहिए ना। और ये कितना ज़रूरी है। और एट लास्ट कष्ट भी तो माँ बाप ही पाते हैं जब बच्चे गलत बोलते हैं, बात नहीं सुनते हैं। स्कूल का ना इतना वर्कलोड होता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। बच्चे इतना बिजी रहते हैं कि कुछ करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। मतलब इसका मन बहुत रहता है कि मैं कोई बात नहीं, अगर बच्चे नहीं होमवर्क कर पा रहे तो हमारा तो मेन पर्पस यही रहता है, कुछ तो सीखे बच्चे। हाँ, हम इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं कि अगर होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट वो आगे क्लास में सुन लेते हैं, सीख लेते हैं, जितना बताया है वो भी बहुत बड़ी बात है। जी मैम, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सीख रहा है ये। बहुत थैंक यू सो मच सभी टीचर्स की, बहुत बहुत थैंक यू सभी को। बस आप लोग ऐसी बातें बोल देते हो ना तो हमारे कानों में ऐसा लगता है अमृत डाल दिया है किसी ने। मैम बहुत जरूरी है। मतलब अभी पिछले दिनों जो मूवी आई है उसके बाद तो मतलब हम लोग तो पहले से अलर्ट हैं कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि हमारे भगवान क्या है, अपने संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में। लेकिन अभी जो मूवी देखी है ना, उससे ना और ज्यादा दिमाग चल गया है कि नहीं, जितना ज्यादा बताएंगे ना बच्चे कभी भी बाहर धोखा नहीं खा सकते। बिल्कुल। कोई सामने वाला कुछ बोलेगा तो पलट के एकदम जवाब देंगे। बिल्कुल, क्योंकि उनको बच्चे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं मैम। अब इसको बहुत सारी ऐसी बातें पता होती है क्लास में कि जो मुझे पता होती है, जवाब देता है नहीं मम्मी ऐसे नहीं है, ऐसे है। ये राघव ऐसे मुझे बताता है उल्टा। मैंने कहा चलो, मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। नहीं, सच में बहुत अच्छा है। और गुड मॉर्निंग कौन बोल रहा है बाबू, कौन बोल रहा है? यस मैम, ये कोई बच्चा है गुड मॉर्निंग बार बार बोल रहा है। अच्छा चलो, मैं जो बात आपसे शेयर करनी थी। अच्छा, राधे राधे बेटा। ओके ओके, गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। हैप्पी मैम ये बेटा स्कूल वाली मैम है, गुरुकुल वाली मैम है, इनसे राधे राधे बोलते हैं। बोलो नहीं, मैम समझ रही है ना, तो ये साथ नहीं बोल रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राघव है ना, इतना अच्छा भाई है, वो सिखा देगा उसको धीरे धीरे। राधे राधे बाबू। ठीक है, तो आप सारी मदर्स को इसलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए बुलाया है हमने। हमारे 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनके 3 बैचेस हैं। हमारे 5 से 10 साल के बच्चों के 3 बैचेस चलते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जिनके पेरेंट्स अलर्ट हैं, जिनको पता है, वैल्यू पता है, उनके बच्चे तो ज्वाइन करते हैं क्लास। बट जो पेरेंट्स नहीं ध्यान दे रहे हैं तो उनके बच्चे भी क्लास में नहीं आते हैं। तो उसका हुआ क्या है कि हर एक बैच में हमने 3 टीचर्स इसीलिए रखे हुए थे कि हमारे बच्चे, हमारी तरफ से कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम टीचर्स बिल्कुल हमने 3 रखे और बच्चे आते हैं 4, 6, 8, बहुत ज़्यादा हुए तो 8, वो हाईएस्ट होता है। तो इसीलिए अभी हमने ये सोचा है कि हम तीनों बैचेस का एक बैच बनाएंगे। जो हमारे 5 to 10 के बैचेस हैं उनको मर्ज करके अभी एक बैच बनाएंगे। और उस एक बैच में तीनों बैचेस के एक टीचर ज़रूर रहेगी। इस बैच से एक टीचर रहेंगी और जो अदर बैचेस हैं उनकी भी टीचर्स रहेंगी। और हम लोग भी यही हैं, अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, कुछ भी लगता है, बात करने की ज़रूरत है तो वो आप हमसे कभी भी कर सकते हैं। तो ये मर्ज होके क्लास जो है अगले संडे से शुरू होगी। इस वीक में इसको मर्ज करेंगे, एक अलग ग्रुप बनेगा, वहाँ पे सारे अलग बनेगा। और उसके बाद ये वाला ग्रुप जो है करंट है हमारा, इसको डिलीट कर देंगे। तो यही बात आप सब लोगों को बतानी थी। और अब इसमें जी मैम प्लीज मुझे कुछ कहना था। मैम एक्चुअली मुझे ना वो माता रानी की पिंडी में जाना है, तो मैं जा सकती हूँ? हाँ, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही थोड़ा सा आपको कन्वे करना था। राधे राधे। ठीक है मैम,
राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। ठीक है प्यारे बच्चों, और इवन आप लोगों के लिए पता है अच्छा कैसे है, क्योंकि अभी तो यहाँ 5-6 बच्चे हैं ना, अब 10 बच्चे उधर के भी अच्छे अच्छे आएंगे, क्योंकि आप सब अच्छे हो तभी क्लासेस में आते हो, और उधर भी जो बच्चे आते हैं जो रेगुलर हैं और अटेंटिव हैं वो लोग आते हैं। तो अब आपका कंपटीशन बढ़ेगा यहाँ पर कि उसने स्तुति याद कर ली, मुझे भी करनी है। हाँ ठीक है, उसने श्लोका याद कर लिया, मुझे भी करना है, और मुझे भी स्टार स्टूडेंट बनना है। ठीक है ना। अच्छा बताओ कि किस किस को एक्साइटमेंट हुई ये बात सुन के, किस किस को अच्छा लगा? अरे वाह, अरे वाह, ये बहुत अच्छा हुआ। सभी रेडी है इस न्यू चेंज के लिए? और जो टाइमिंग है बच्चों वो अब 10:30 से 12 की क्लास रहेगी, आपकी 1.5 घंटे की हो जाएगी क्लास। ठीक है, अभी तो हमारी 10 बजे से शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी 10:30 से 12 रहेगी। तो अगला जो संडे का टाइमिंग रहेगा वो 10:30 to 12 रहेगा। ठीक है ना। चलो अब अपनी क्लास, हाँ वो अनाउंसमेंट में कर रही थी। भूमि आप स्टार स्टूडेंट हैं इस मंथ की, भूमि के लिए सब क्लैप कर दो। गिफ्ट मिलेगा भूमि को। वेलकम बेटा, वेलकम। चलो अब मैं यहाँ पर वो श्लोक इधर शेयर कर रही हूँ। हाँ, और देखो हम लोगों ने आपको इतना सिखाया है ना, हमारी इंसल्ट मत कराना दूसरे बच्चों के सामने। ठीक है, कोई पता चले उनके बच्चे तो बहुत एक्सपर्ट बने हुए हैं और हमारे बच्चों से पूछे तो वो बिल्कुल चुप होके बैठे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो भी हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन आप लोगों से ज्यादा टच में है ना हम लोग। और ये तो सारे ही स्टार स्टूडेंट हैं हमारी क्लास के। दी अभी मैंने एक वो, हाँ थैंक यू, होस्ट बना दिया आपने। कुछ कह रहे थे दी? हाँ दी होस्टिंग के लिए पूछ रही थी। अच्छा। चलो बच्चों, तो जो पहला श्लोक था हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक था। सेकंड कौन सा था मैम? दूसरे चैप्टर का 23वां श्लोक। और ये वाला श्लोक कहाँ का है? चैप्टर 7 का 14 वर्स है। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं एक बार। देवी हेषा गुणमयी, पढ़ो। मम माया दुरत्या, मम माया दुरत्या, मामेव ये इस वर्ड को थोड़ा सा ठीक से पढ़ना। प्रपधन्ते, प्रपधन्ते माया मेताम, जो बिंदी है ना उसको श्लोक में माँ पढ़ते हैं, इसलिए माया मेताम, मेताम तरंतिते, तरंती, और लास्ट जो वर्ड है वो है ते, तो तरंतिते। चलो अब पूरा श्लोक पढ़ते हैं। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ऐसे पढ़ो। गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपदन्ते, मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरंतिते। ठीक है, अब 3-4 बार पढ़ो इसको, अपने तरीके से पढ़ो, अपनी लय में पढ़ो। तरंतिते देवी रोषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपदन्ते।
माया माया दुर्दिया मामी माया मीरा अच्छा, अभी बताओ किस बच्चे को कौन सा वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको क्लियर कर लेते हैं। के बाद जो है मैम इसको हेशा पढ़ना हाँ, फिर होशा। इसको हेशा पढ़ेंगे, हेशा। हा में या है इसलिए हेशा पढ़ेंगे इसको। देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्तिते। ठीक है, ओके चलो इसका मीनिंग पढ़ो। आप सबको हिंदी पढ़ पाते हो आप लोग, पढ़ो। क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अद्भुत गुणमय मेरी माया बड़ी दुष्कर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझसे ही निरंतर बचते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात से बच जाते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी माया है ना, जो गुणमयी माया है, गुणमयी माया का मतलब जो 3 गुण हैं, हाँ, सत्व रज और तम, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये जो 3 गुण हैं इनसे माया बनी है। तो कभी तो सत्वगुण मतलब अच्छे अच्छे काम करने का मन करता है, कभी आलस नहीं, पूरा टाइम निकल जाता है, और कभी हम बुरे कर्म करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? ये माया की वजह से करते हैं। तो जो मेरी माया है वो बहुत दुरत्या है, मतलब बहुत, उसको हराना कोई आसान काम नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी माया है वो बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, उसको हरा नहीं सकते। लेकिन उसको हराने का क्या तरीका है? भगवान क्या कहते हैं? मामेव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरन्तिते, अर्थात जो केवल मुझको भजता है, मेरा पूजन करता है, मेरा स्मरण करता है, मुझे याद रखता है, वो सिर्फ वो पर्सन ऐसा है जो मेरी माया को हरा सकता है। बात समझ में आ रही है? भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया को हराना आसान नहीं है, क्योंकि मेरी माया बहुत पावरफुल है, बहुत दुस्तर है, बहुत ज़्यादा, जितना कह रहे हैं ना उससे ज़्यादा। और समझो अगर भगवान खुद कह रहे हैं कि ये बहुत पावरफुल है तो वो कितना पावरफुल होगा, है ना। तो जो भगवान की माया है वो बहुत पावरफुल है, उसको ऐसे हरा नहीं सकते। लेकिन उसको कौन लोग हरा सकते हैं? कौन हरा सकते हैं, अब आप बताओ। मैम जो उनका नाम बचते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उन लोगों में ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि वो माया को भी हरा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मैं बात बताऊं, जैसे जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, ठीक है, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, तो वो क्या है, वो समझो वो माया से हारे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग भजन कर रहे हैं वो जरूर माया को हरा सकते हैं। और माया को हराने का मतलब मैं बताऊं आपको क्या है, कि ये जो शरीर है हमारा, मरते मरते हमें भगवान दर्शन दे दें। अगर भगवान ने हमें दर्शन दे दिए तो समझो हमने माया को हरा दिया। अगर हमें दर्शन नहीं मिले तो फिर तो हम हारे हुए हैं ही, है ना। और कितने लोगों को भगवान के दर्शन, पहले तो ये चाह ही नहीं होती है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। आपके रिलेटिव्स आते हैं आपके घरों में, सबके घरों में आते होंगे, हमारे घर में भी आते हैं। आपने देखा है कितने लोग भगवान की बात करते हैं आके, कितने लोग कहते हैं चलो कीर्तन करते हैं बैठ के, चलो माला करते हैं, चलो जप करते हैं। कितने लोग बोलते हैं, बुआ चाची दादी नानी सभी हैं, सबके हैं, ठीक है, कोई नहीं कहता ना। इसका क्या मतलब है? उन सबको माया ने हरा रखा है, क्योंकि वो माया ने उनको इतना ढक रखा है कि उनको भगवान की याद तक नहीं आती है, या भगवान नाम की कोई चीज है उनको ये भी नहीं पता है। क्योंकि पता होता तो जप करते ना, पता होता तो कीर्तन करते,
पता होता तो धाम जाते दर्शन करने के लिए। तो किस पर कृपा ज्यादा है बताओ, हम लोगों पर कृपा ज्यादा है या उन लोगों पर है? हम लोगों पर मैम, हम लोग है ना। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनके नाम का जप कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ये बहुत भारी कृपा हमारे ऊपर भगवान ने की हुई है ना। तो करना तो द्रौपदी चरित्र भी था, लेकिन अब बिल्कुल समय नहीं है, तो आगे की क्लासेस में हम। हाँ बेटू, पूरा नहीं हुआ था ना, वो तो सिर्फ जन्म हुआ था, सिर्फ जन्म हुआ था। जन्म कैसे हुआ द्रौपदी जी का, मैंने वो बताया था। आगे का चरित्र नहीं सुना था ना, वो आगे सुनेंगे, बट ये अनाउंसमेंट जरूरी थी। तो अगले संडे से अब आपको और अच्छे आपको क्लासमेट्स यहाँ पे दिखेंगे, आपको और बल मिलेगा भगवान की माया को हराने का, हाँ, स्टार स्टूडेंट बनने का। ठीक है, क्योंकि जब अच्छा कंपटीशन हो तभी तो जीतने में मजा आता है ना। जब कंपटीशन ही नहीं है तो कैसे मजा आएगा। ठीक है और आप तो सारे ही स्टार हो, मैं बताऊं, हम तीनों टीचर्स को यही लगता है कि हमारी क्लास के तो सारे ही बच्चे स्टार स्टूडेंट हैं, कोई कम नहीं है। अब बिल्कुल टाइम तो हो गया बच्चों, चलो अच्छे से कीर्तन कर लेते हैं। ये वाली क्लास तो आज हमारी। हाँ बाबू, नेक्स्ट क्लास में, हाँ मैं रहूंगी, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं आप लोगों को छोड़ ही नहीं सकती। आपने कहा वैसे टीचर है। हाँ, और टीचर्स भी आएंगे, हम भी रहेंगे, और वो सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलेगी। हाँ बेटू, किसी की कोई क्वेरी है, किसी बच्चे के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लो। मैम, बोलो। आपने कहा था कि पिछली क्लास में आपने कहा था कि जब दूसरे संडे को क्लास होगी तब आप दोनों श्लोकों का टेस्ट लूंगी। हाँ बिल्कुल टेस्ट लेती, लेकिन अभी टाइम देखो, और टेस्ट मैं अभी नहीं ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे देना नहीं। अब तो 3 श्लोक हो गए, हाँ, और A to Z उसका टेस्ट लेना है, इसका टेस्ट लेना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और ये श्लोकास बच्चों, ये आपको लर्न या आपके टंग पे होने चाहिए, ऐसे लर्न करने हैं, किसको बोलने के लिए आपको देखना नहीं पड़े, आपको ऐसे ही आता हो, ऐसे ही आप कह के सुना दो 1 मिनट में। ठीक है, तभी तो लोगों को लगेगा ना कि हम गुरुकुल में पढ़ते हो, कुछ सीखते हो, अच्छी अच्छी बातें। और हाँ, आप लोग अपने फ्रेंड्स को क्यों नहीं ज्वाइन कराते हो गुरुकुल, ये बताओ मुझे। मैम, मैंने अपने बहुत फ्रेंड्स को अपना एडमिशन वाली वीडियो भेजी है, मैम अभी मैं उनके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। ओके, दोबारा भेजो। हाँ, सारे अपने अपने फ्रेंड्स को भेजो, उनको बोलो, उनको बताओ कि आप गुरुकुल में कितना कुछ सीख रहे हो, वो भी ज्वाइन करें, उनको अच्छा लगेगा। थोड़ा बताओ, ये भी पता है ये भी श्री जी की सेवा है। ठीक है, इसको सेवा समझ के करो कि सबको बताना है। हाँ बाबू, मैं भेज दूंगी, या आप खुद अपनी वीडियो बनाकर भी बोल सकते हो। ठीक है, अपने स्टेटस में लगाओ, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि हमने देखो ये सीखा है, अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हो तो हमारा गुरुकुल ज्वाइन करो, सिर्फ संडे को 1 घंटे की क्लास होती है। ऐसे करके छोटा सा वीडियो बनाओ अपना, जैसे श्लोक पढ़ा आपने कोई भी, हाँ, उसका अर्थ बताया और उसके बाद बताया कि सब मैंने गुरुकुल में सीखा है। ठीक है, आप भी हमारा गुरुकुल ज्वाइन करिए, आप भी सीखिए ऐसे करके, और मैं अपना तो भेज ही दूंगी। ठीक है, कौन कौन बनाएगा वीडियोस, कौन कौन अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करेगा, फ्रेंड्स को, और जो दीदी के, चाची के जो भाई बहनें हैं अपने घर परिवार में, उन सबको बताओ। वेरी गुड मेरे सारे प्यारे बच्चे, थैंक यू सो मच। चलो अब कीर्तन करते हैं, क्लास बस एंड ही होने वाली है। राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा राधा
श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा। बोलो राधा रानी की जय हो, सदा जय हो, हमारी लाडली लाल की सदा जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप भी अपने बच्चों को हमारे ऑनलाइन बाल गुरुकुल से जोड़ सकते हैं। जय श्री राधे।